एम सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आव्यूह से रिलेटेड कुछ सवाल बताएंगे जो एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। और सवाल नंबर 4 से लेकर 8 तक, प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 4 से लेकर के 8 तक आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दिया है कि यदि ए बराबर इतना सब कुछ दिया है और बी का मान दिया, सी का मान दिया है, तो हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी, उसके बाद ज्ञात करना बी माइनस सी, उसके बाद सिद्ध करना है ए प्लस बी माइनस सी और बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो ये दोनों करने के बाद हम तीसरा वाला सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू के लिए हम आव्यूह ए को लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1, ये हो गया आव्यूह ए की वैल्यू। और प्लस आव्यूह बी की वैल्यू को लिख लेते हैं 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। तो ध्यान से देखें आप, इसको ज्ञात करने में कुछ है नहीं, बस जोड़ देना है। एलिमेंट का पोजीशन सेम होना चाहिए, यानी पहले वाले से पहला वाला, दूसरे वाले से दूसरा वाला, तीसरे वाले से तीसरा वाला, ऐसे जोड़ना घटाना होता है। तो हम लोग चलिए जोड़ लेते हैं। 1 और 3 जोड़ लेंगे होगा 4, 2 में 1 जोड़ लेंगे, -1 जोड़ेंगे तो होगा 1, और -3 और 2 जोड़ेंगे तो ये होगा -1, 5 और 4 9, 0 और 2 0 2 होगा, और 2 और 5 होगा 7, 1 और 2 होगा 3, -1 और 0 जोड़ेंगे तो -1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से बी माइनस सी को भी हम लोग निकाल दें। बी माइनस सी के लिए बी का आव्यूह लिख लेंगे हम। बी का आव्यूह क्या है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब सी का यहाँ पर लिख लेते हैं। सी वाला ऊपर दिया हुआ है 4 1 2 है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब इसको भी कैलकुलेट कर लें हम लोग। कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 में 4 जोड़ देंगे 7 होगा, -1 में +1 जोड़ेंगे 0 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6। ये आ गया बी माइनस सी का वैल्यू। अब हमको तीसरा वाला पोजीशन सिद्ध करना। ए में जोड़ देना बी माइनस सी का मान, और ए प्लस बी में से घटा देना है सी का। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट आई हुई है और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर भी आई हुई है। तो ये भी बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। देखते रहें, बिल्कुल चिंता न करें, बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा। अब जो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर सिद्ध करना है ए प्लस बी माइनस सी। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लें ए प्लस बी माइनस सी। अभी ए का वैल्यू लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 1 2 -3, और ये होगा 5 0 2 1 -1 1, और प्लस बी माइनस सी का जो आंसर आया उसको लिख लेंगे। बी माइनस सी का 7 0 4 7 0 4 4 5 7
4 5 7, 3 - 2 6, ये रहा b माइनस सी का वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। 1 में 7 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, -3 में 4 जोड़ेंगे तो +1 आएगा, 5 4 9, 0 5 5 होगा, 2 7 9 होगा, 1 3 4 होगा, -1 -2 होगा -3, 1 में 6 जोड़ देंगे 7 होगा। ये हुआ LHS। अब इसी तरीके से इतना ही आंसर आना चाहिए RHS का। RHS के लिए हमको सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू को लिखना है, a प्लस बी की वैल्यू को लिखना है। तो a प्लस बी का वैल्यू है 4 1 -1, 4 1 -1, और 9 2 7, 9 2 7, 3 -1 4, 3 -1 4। अब इसमें घटा देना है आव्यूह सी का वैल्यू रख करके। आव्यूह सी का है 4 1 2, 0 3 2, 1 -2 3। अब इसको हम घटा दें तो इसका भी आंसर आ जाएगा। 4 में से 4 घट जाए तो कितना आएगा? 0 आएगा, लेकिन 0 तो लाना नहीं है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर b माइनस सी का वैल्यू निकालेंगे हम, तो 3 में से 4 घटा देंगे तो आएगा -1, -1 में से 1 घटाएंगे तो होगा -2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 4 में से 0 घट गया तो 4 ही आएगा, 2 में से 3 गया -1, 5 में 2 गया 3, और 2 में से 1 घटा देंगे 1, 0 में से -2 घटाएंगे तो +2 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो ये आ गया b माइनस सी की वैल्यू। अब क्या करना है? अब हमको सिद्ध करना है कि a प्लस b माइनस सी बराबर a प्लस b माइनस सी। तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a है, पहले हम a की वैल्यू को लिखेंगे 1 2 -3, 1 2 -3, और 5 0 2, 1 -1 1, 1 -1 1, ये हुआ a की वैल्यू, प्लस b माइनस सी की वैल्यू यहाँ ऊपर है, कितना है? -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यहाँ पे देख लें, जोड़ना ही है, 1 में से 1 जोड़ेगा -1 तो 0 आएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे 0 आएगा, और -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। 5 4 9 हो रहा है, 0 -1 -1, 2 3 5 हुआ, 1 1 2 -1 + 2, तो 2 में से 1 घट जाएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये हुआ इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें। राइट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी की वैल्यू को लिखना है। तो a प्लस बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं शुरू में ही, कितना आया है? 4 1 -1, 9 2 7, 3 -1 और 4। अब घटा देना है c का मान रख करके। c का मान है 4 1 2, 0 3 2, 1 -2 3। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना था। 4 में से 4 घट जाएगा 0, 1 में से 1 घट जाएगा 0, -1 -2 हो जाएगा -3,
और ये 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 7 में 2 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 1 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा +1, और 4 में से 3 घटाएंगे तो भी +1 होगा। तो यहाँ पर LHS का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू RHS का आया है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसका तीसरा कंडीशन सिद्ध किया और पहले दूसरे कंडीशन का वैल्यू प्राप्त किया। तो अब बढ़ेंगे आगे हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। 5 को देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी बड़ा बड़ा सा दिया हुआ आप व्यू, और यहाँ पर सब फ्रैक्शन है, सब भिन्न है, भिन्न के रूप में है, और ज्ञात करना है हमको 3a - 5b का मान। यानी अवयव ए का मान दिया इतना सा, अवयव बी का मान दिया इतना सा, और ज्ञात करना है 3a - 5b। अब चलिए हम लोग इसको ही निकालते हैं। 3a - 5b का वैल्यू, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको 3 लिखना है बाहर और बड़ा वाला अवयव बना देना है जिसमें a की वैल्यू लिखी हुई है। कितना, 2/3, 1/3, 7/3, और इसमें 1 है, फिर 2/3, 2 है, फिर क्या है 5/3, 4/3 और 2/3। अवयव बंद और -5 बाहर रहेगा, और बड़े से ब्रैकेट वाले निशान के अंदर अवयव बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे। 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1 है, 4/5 और 2/5। ध्यान से देखें आप, ये सवाल कुछ ज़्यादा ही इजी होने जा रहा है, इसको थोड़ा सा गौर करने की बात है। जब 3 का गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, इन 9 एलिमेंट में 3 का गुणा होना है, और इन 9 एलिमेंट में 5 का गुणा होना है। तो जब 3 का गुणा 2/3 में करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, यहाँ केवल 1 बचेगा, और यहाँ जब 3 का गुणा हो जाएगा 3 7 21/3 तो 7 ही आएगा। ऐसे यहाँ हो जाएगा 3 का गुणा 3 करने 3, और ये होगा 2, और होगा 3 दूना 6, ये होगा 5, ये होगा 4, और ये होगा 2। इस तरीके से माइनस यहाँ पर देख लीजिए, 5 का गुणा करेंगे 5 कैंसिल, 2 1 7 3 2 6, और यहाँ 5 का 5 करने 5, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 2। अब देख लीजिए फ्रैक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया है। जब फ्रैक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया है तो अब कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। घटाना का चिन्ह घटा दीजिए, 2 में से 2 घट जाएगा 0, 3 में से 3 घट जाएगा 0, 5 में 5 घट गया 0, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0 0 0 0, ये सब के सब आ गए क्या 0, और यही इसका आंसर होगा। तो 5वां सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल निकला, बहुत ही बेस्ट है ये। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 को भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 त्रिकोणमिति के रूप में है, और सवाल नंबर 6 को भी सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। सवाल नंबर 6 में दिया है अवयव के बाहर cos थीटा का सब एलिमेंट में गुणा कर देना है, और यहाँ भी बाहर sin थीटा है, इसका सारे एलिमेंट में क्या कर देना है गुणा करने के बाद हम प्लस वाला रूल लगा देंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं। cos थीटा का cos में गुणा होगा तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, और यहाँ गुणा होगा तो माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस चिन्ह के माध्यम से
आगे बढ़ेंगे, साइन का साइन में इसमें चारों में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पर गुणा होगा साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पे जब गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा अलग चीज़ है, ये इससे यह दूर है। अब क्या करेंगे, हम एलिमेंट और एलिमेंट का योगफल ज्ञात करेंगे। पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार मैं लिख देता हूँ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ लीजिए तो कास थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस कास पहले लिख दो साइन बाद में लिख दो, और यहाँ पर भी पहले इसको तब इसको, माइनस कास थीटा साइन थीटा प्लस कास थीटा साइन थीटा, दूसरा दूसरे के साथ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि इन दोनों का वैल्यू होता है 1, और ये दोनों माइनस प्लस के नाते कट गया 0 हो गया, ये भी माइनस प्लस के नाते कट गया 0 हो गया, और इन दोनों का वैल्यू हो गया 1, और यही है इसका आंसर। तो सवाल नंबर 6 भी बहुत ही इजी था। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, देखते हैं 7 में क्या चीज़ है। सवाल नंबर 7 में दिया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर 7 0 तो 5 तथा x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। एक सवाल ये हो गया। एक सवाल और दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला वाला समीकरण है, इन दोनों का योगफल दिया इतना, इन दोनों का अंतर दिया इतना, तो इसे और इसे हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या होगा, 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें तो इसका सॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे संबंध 1 प्लस 2 से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यक्स यक्स जुड़ करके 2x होगा और इतना प्लस इतना हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, वाई वाई कैंसिल हो गया है, यक्स यक्स हो गया 2x बराबर 7 0 2 5 प्लस इधर वाला हो जाएगा 3 0 0 3। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो फाइनली हमको मिलेगा 7 3 10 0 2 5 3 8, और 2 का दाहिने पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा 1/2 10 0 2 8। अब 1/2 का अंदर इसमें चारों में गुणा होगा, तो जब गुणा होगा तो यानी 2 का सब में भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 0/2 2/2 8/2। तो x की वैल्यू में मिल गई 5 0 1 4, ये हुआ x की वैल्यू। अब यहीं पर हम समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 था 2 5 था, यही ना था। इससे समीकरण नंबर 1 से अब क्या करेंगे, x को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस x की वैल्यू यहाँ वाली हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ रख देंगे 5 0 1 4। अब y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से, 7 में से 5 घट जाएगा 2, 0 में से 0 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में 4 घटेगा 1, यानी y की वैल्यू आ गई
वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 जीरो और 1 1। एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना। पहला सवाल कंप्लीटली सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर है, ये और ये। अब इसके अंदर जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरा जो पार्ट दिया है दूसरा वाला, वो क्या है, वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340। और दूसरा वाला पार्ट है उसका 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 -1 और 5, ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x या y का विलोपन करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम 2x को यदि काटना है तो 2 का गुणा इस समीकरण में कर दीजिए और 3 का गुणा इस समीकरण में कर दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 बना लो और ये 2 बना लो। तो समीकरण नंबर 1 में हम x के गुणांक, समीकरण 2 के x के गुणांक 3 का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 3 9y बराबर 3 का गुणा इसमें चारों का 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 0। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 3। और इसमें कितने का गुणा करना था, इसके x के गुणांक का 2 का, तो 2 3 6x और 2 दूनी 4y बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 2 करने 2 हो गया, 2 5 10 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करना, 3 में से 4 को घटा दीजिए तो 6x में से 6x घट गया, खत्म, कट जाएगा। 6x से 6x, समीकरण 3 माइनस 4 से 3 में से 4 घट रहा है, 6 में से 6 खत्म और 9y में से 4y घटेगा 5y बराबर इस अवयव 6 9 12 0 में से घटाना है 4 माइनस 4 और माइनस 2 10 को घटा दिया जाए, कितना आएगा देख लिया जा रहा है। 6 में से 4 घट गया 2, 9 में से माइनस 4 घटेगा तो प्लस 13, 12 में से प्लस 2 घटेगा 12 2 14, 0 में से 10 घटेगा माइनस 10। अब क्या होने वाला है, 5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो y बराबर 1/5, यहाँ आ जाएगा 2 13 14 माइनस 10। तो y का मान आ गया 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5 तो -2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमने इतना निकाला। y का वैल्यू क्या आना चाहिए, y का वैल्यू जो आया है 2/5, 13/5 और 14/5 और -2। अब ये y का वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख सकते हैं या 3 में रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं। y का ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 जहाँ पर है वहाँ से इसको उठा लाएं, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। और 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान यहाँ पर 2/5, 14/5 और कितना है y का मान 13/5 और -2 बराबर 2 3 4 0। ये पूरा का पूरा दाहिने पक्ष में जाएगा। 2x इक्वल टू, गुणा कर ले रहे हैं, 3 दूनी, पहले इसको लिख लेते हैं 2 3
4 जीरो माइनस 3 दूनी 6/5, तिरतियाँ 39/5, चौदतियाँ 42/5, 3 दूनी 6 माइनस 6, ये 5 है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं घटा के, 2 में से 6/5 घटेगा तो 2 माइनस 6/5, 3 में से 39/5 घटाइए, 3 माइनस 39/5, 4 में से इसको घटाइए, 4 माइनस 42/5, 0 में से 6 घटाएंगे तो +6 आएगा। कैलकुलेशन इसका कितना आएगा? पन्ना पलटने की बारी है। यहीं पर कर दिया जा रहा है। पन्ना पलटने से आपको देखने समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ। तो 5 दूना 10 में से 6 जाए, 5 दूना 10 में से 6 जाए 4/5 होगा, 4/5। 5 तियाँ 15 में से 39 घटेगा, तो 15 में से 39 घटा लीजिए, 40 में से 15 अगर घटता है तो आता है 25, 24 आएगा। 24/5, 5 चौक 20 में 42 जा, -22/5, और ये 6 है। ये किसका मान आ रहा है? ये मान आ रहा है 2x का। अब x का मान निकालने के लिए ये 2 आएगा बटे में, 1/2, 4/5, 24/5, 22/5 और 6, ये -22 है। अब 1/2 का इसमें चारों में गुणा कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 12/5, -11/5, और ये हो जाएगा कितना? 3। तो x का वैल्यू आया कितना? 2/5 -12/5 और -11/5, 3। ये थोड़ा सा माइनस में है, इसको हम लोग भूल रहे हैं। 5 तियाँ 15, 15 में से 39 घटेगा तो -24 आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर सही आ गया। x की वैल्यू इतना है और y की वैल्यू यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा गूंज गांज हो गया, लेकिन मैंने एक ही पेज पर आपको समझाने का प्रयास किया ताकि समझ में आ जाए और अधिक टाइम ना लगे। अब सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 8 ले लेते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला है कि इसमें सवाल नंबर 4 से लेकर के सवाल नंबर 8 तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए सवाल नंबर 8 को भी हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 भी बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको y का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, इसको निकालना ही नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, केवल x की वैल्यू फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन में कहा कि x तथा y ज्ञात कीजिए, y का मान तो दे दिया गया है, केवल x का मान निकालेंगे तो हमारा x और y दोनों का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है 2x + y = 10 - 32। y को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे जब आप, तो ये होगा 10 - 32 - y, प्लस y दाहिने पक्ष में गया -y हो गया। अब क्या करना है? अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहले इसको हम लोग घटा लेंगे, 10 - 32 माइनस y का वैल्यू हम ऊपर से ले लेंगे। y का वैल्यू ऊपर क्या है? यहाँ देख सकते हैं 3 और 2, 1 और 4, 3 2 1 4। अब हमको क्या कर देना? घटा देना है समान एलिमेंट से समान एलिमेंट को, यानी 1 में से 3 घटेगा -2, -2, 0 में से 2 घटेगा -2, -3 में से -1 घटेगा -4, और 2 में से 4 घटेगा तो
2। अगली लाइन में x इक्वल टू, ये 2 आएगा इधर तो हो जाएगा 1/2, -2 -2 -4 -2। अब क्या होना, 2 से इसमें से चारों में भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -1 -2 -1। x का जो वैल्यू है वो सारा माइनस में आ गया, और जो y का वैल्यू आया है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 2 1 4। तो इस तरीके से 8वां नंबर सवाल हमें लगता है कि अब तक इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए गए हैं उतने सवालों में सबसे ज़्यादा आसान सवाल नंबर 8 था। छात्रों से यानी आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मैथमेटिकल वीडियो देखें तो किसी दुकान पर, चाय की दुकान पर, चौराहे पर, सड़क पर या किसी अन्य ऐसी जगह पर इस वीडियो को ना देखें जहाँ पर पढ़ाई का माहौल न हो। यानी अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो उचित स्थान होता है उसी स्थान पर इस वीडियो को प्ले करें और कॉपी, पेन और बुक के साथ बैठें। जिस तरीके से आप क्लास अटेंड करते हैं उसी तरीके से हमारा वीडियो क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वो रिस्पांस मिलेगा जो रिस्पांस आपको आपके कोचिंग में मिलता है। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको ले लेना है पेन, ले लेना है। दूसरा नंबर आपको रफ या कॉपी लेना है। तीसरा नंबर आपको किताब लेना है। किताब कौन सी? एनसीईआरटी की सरकारी किताब, जिस किताब से मैं डेली का डेली वीडियो बनाता हूँ। ये तीनों स्टेशनरी आप ले करके अपने घर में एकांत जगह पर बैठे जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भी भटकने और कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और भी यदि आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर मुझसे संपर्क करके अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जब जब वीडियो डालूं तब तक उसका मैसेज आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।